माई वे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। हिंदी में कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं, आइए हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। देखो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा अवधी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवधी, फिर बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये हमारी है उपभाषा और ये हमारी हैं बोलियां। फिर दूसरी बात आती है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी। हरियाणवी। हरियाणवी, जिसे हम बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी, बांगरू। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली। बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी। हमें किस तरीके से याद रखना है, ध्यान ये देना है। जैसे पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक शायद आप लोगों को काम आ जाए। अगर हम इसको यहाँ पर ABC लिख लें, क्या लिखें? ABC। मतलब क्या है? A का मतलब हो जाएगा अवधी, B का मतलब बघेली और C का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखा जाए तो सबसे पहले अगर और मैं बात करूं तो भाई ये पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो इसे हम कहेंगे क्या? अर्धमागधी। किससे विकास हुआ? अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है, जिसमें 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी से। सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है, जिसमें आपके ब्रजभाषा मिलती है, खड़ी बोली मिलती है, हरियाणवी मिलती है, बुंदेली मिलती है और कन्नौजी मिलती है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें 2 तरीके की बोलियां, एक आकार बहुला और ओकार बहुला मिलती हैं। तो जो आकार बहुला होती है, आकार बहुला में आपकी मिल जाएगी हरियाणवी। हरियाणवी। और दूसरी मिलती है खड़ी बोली। एक हरियाणवी है और दूसरी खड़ी बोली। ये होती, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि बताइए पश्चिमी हिंदी में से कौन सी बोली हैं जो आकार बहुला होती हैं। तो हमें जानना होता है कि जो हरियाणवी होती हैं और खड़ी बोली होती हैं, ये होती हैं आकार बहुला। बाकी बचती हैं 3 जो बोलियां बचती हैं उनको कहते हैं हम ओकार बहुला। क्या कहते हैं? ओकार बहुला। आपका जैसे मिल जाएगा कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। ये जो 3 होती हैं ये होती हैं ओकार बहुला। इसको भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, बाबू, बको, कनौजी। अगर याद हो जाए तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर लेंगे। देखो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब यहाँ पर बांगरू से ले लिया गया है, ठीक है। और इस बी का मतलब हो जाएगा बुंदेली, ठीक है। बांगरू यानी जिसे हम हरियाणवी कहते हैं, और दूसरे बी का मतलब यहाँ पर है, बा का मतलब बुंदेली से, ठीक है। उसके बाद
एक बा का मतलब है यहाँ पर ब्रजभाषा से, और का मतलब है कौरवी से यानी खड़ी बोली से, और लास्ट में क्या बचता है, कन्नौजी। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हैं। भाई पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा खड़ी बोली जिसका उपनाम कौरवी भी है, हरियाणवी जिसे बांगरू के नाम से जानते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। तो इसको हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बाबू बको कन्नौजी। ठीक है, इसमें आपसे प्रश्न यही बनता है बेटा, कौन कौन सी बोली आकार बहुला में आती हैं, कौन कौन सी ओकार बहुला में। तो हरियाणवी आपकी मिलेगी और खड़ी बोली मिलेगी आकार बहुला में, बाकी जो 3 शेष बस्ती हैं आपकी वो मिल जाती हैं ओकार बहुला में। अब हम बात करते हैं तीसरी हिंदी की, जिसे हम बिहारी हिंदी कहते हैं। कौन सी हिंदी कहते हैं, बिहारी हिंदी। जानते हैं बिहारी हिंदी में क्या क्या मिलेगा। नंबर 3 है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में आपका मिलेगा मैथिली, मैथिली, मगही, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी 3 बोलियां मिलती हैं बिहारी हिंदी में। और बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है। बिहार देखो, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी से हुआ है, और बिहारी हिंदी का मगधी किससे हुआ है। बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मगधी से हुआ है। तो इसमें से 3 बोलियां मिलेंगी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। उसके बाद बात आती है किसकी, चौथे नंबर पर बात मिलेगी आपकी राजस्थानी। राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। देखो इसका विकास, जो राजस्थानी हिंदी है इसका विकास भी सौरसेनी से हुआ है। किससे हुआ है, सौरसेनी से। इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं। एक तो मिलेगी आपको जयपुरी। कौन सी मिलेगी, जयपुरी, मेवाती, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मारवाड़ी, इस तरीके से राजस्थानी में 4 हिंदी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। इसको भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आप कह सकते हैं जैसे जयपुर में मामा। क्या कैसे याद करेंगे, जयपुर में मामा। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, जयपुर में मामा। देखो जयपुर का मतलब हो जाएगा जयपुरी, में से हो जाएगा मेवाती, और माँ से हो जाएगा मारवाड़ी, और माँ से मालवी। इस तरीके से अगर इस ट्रिक से अगर चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं, जयपुर में मामा। बात आती है लास्ट में एक हिंदी और बचती है, पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी, 5वें नंबर पर आपकी मिलेगी पहाड़ी हिंदी। देखो पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो खस से हुआ है। किससे हुआ है, पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, कुमायूनी, गढ़वाली, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है, जिसकी 3 बोलियां हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और मेवाती। इस तरीके से हम जानते हैं कि जो हमारी उपभाषाएं हैं, कुल मिलाकर कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं। पहले नंबर पर पूर्वी पश्चिमी, दूसरे नंबर पर तीसरी है बिहारी, चौथे नंबर पर राजस्थानी और 5वें नंबर पर पहाड़ी हिंदी। और उपबोलियों की बात की जाए तो इस तरीके से देखा आपने कि 18 उपबोलियाँ। तो हमारी हिंदी की कितनी भाषाएं, उपभाषाएं 5 उपभाषाएं और 18 उपबोलियाँ हैं।